Hello dear all, welcome back. This is your another question. सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर कर्व आपको यहाँ दिख रहा है ना, पहले तो इसका रफ ग्राफ बनाइए। तो लेट मी टेल यू, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका इलिप्स है ना। तो इलिप्स आपने पहले देखा हुआ, इलिप्स की इक्वेशन ऐसे ही होती है जहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्लियरली हमें यहाँ इलिप्स की इक्वेशन ये दिख रही है। तो उसको अगर हमने ग्राफिकली प्लॉट करें तो यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो आपका जो a होगा, इस a का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, और b अगर यहाँ पे 9 लिखा है तो ये b स्क्वायर है तो b का वैल्यू 3 होगा। इलिप्स में जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है तो एक्स एक्सिस में हम हमेशा a कॉमा 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में हमेशा हम 0 कॉमा बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहीं से हमारी ये पर्टिकुलर वैल्यूज आई हैं। अब अगर मुझे इवेल्युएट करना है एरिया इस रीजन के बीच में, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, क्योंकि इस कर्व के अंदर ये सारा का सारा एरिया यहाँ पे आ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार। ये 4 क्वाड्रेंट हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। तो अगर मैं एरिया यहाँ पे निकालूंगा किसी भी शेडेड पोर्शन का, सो जो एरिया आपका यहाँ ओ डी बी का होगा, है ना, ये देखो ना, ये ओ डी और बी, जितना भी एरिया यहाँ पे होगा इसका मुझे क्या करना है 4 टाइम्स। अगर मैं इस एरिया का 4 टाइम्स कर दूं तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। तो जो मेरा शेडेड पोर्शन बनेगा उसका एरिया यहाँ पे हमें दिख जाएगा, ये आप रखिएगा याद। ठीक है, सो क्लियर सी बात है। अब यहाँ लिमिट क्या जा रही है, देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब है 0 0 होना है। तो लिमिट आपकी यहाँ एक्स एक्सिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आपके लिए पूरे फिगर को फिर से मिटा देता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ होता क्या है। आपको याद होगा हमने क्लास में डिस्कस किया था, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाई जाती है। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में ये छोटा सा पार्ट dx होता है और ये y बनता है। तो जो एरिया होगा आपके ODB का बेटा वो हो जाएगा y इंटू डी एक्स, क्योंकि l इंटू बी की फॉर्म है। अब रही बात लिमिट्स की, तो क्योंकि यहाँ डी एक्स की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो जो x की वैल्यूज होंगी, तो x की वैल्यूज आप देखो 0,0 से स्टार्ट होके 2 तक पहुंच रही है, तो आपकी लिमिट हो गई 0 to 2। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए। और इनटू तो 4 आपको यहाँ पे करना ही करना है। तो अब इस चीज का जो भी आंसर आएगा वही हमारा आंसर बनना चाहिए। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो अगर आप यहाँ ढंग से देखें तो मैं आपके लिए यहाँ साइड में लिख देता हूं, वाई स्क्वायर अपॉन 9 जो भी है इज इक्वल्स टू 1 है। अगर मैं इस पूरे को यहाँ स्विच कर दूं तो ये माइनस में हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेने पे ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 9 जो डिवाइड में है वो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। तो फाइनली जो वाई स्क्वायर आपका है वो आएगा 9/4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट। और जब ये यहाँ से स्क्वायर का साइन हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके y की वैल्यू आएगी वो इधर आएगी। सिंपल सी बात है, 9/4 बन जाएगा आपका 3/2 और ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये तो था पहला। अब अगर हम इस फॉर्मूले को ढंग से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब फर्दर अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूं तो ये 3/2 बाहर आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 6। ठीक है, अब जब इस चीज का इंटीग्रेशन देखेंगे
तो ये है x/2, तो आप यहाँ पे आराम से x/2 लिखिए। देन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, a आपका 2 है, तो ये अगेन सॉल्व करके 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर प्लस का साइन है, फिर आता है ए स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ से आपको दिख रही होगी, ए की वैल्यू तो 2 है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिवाइडेड बाय फर्दर 2 हो जाएगा। एंड दिस इज साइन इनवर्स x बाय ए। x का वैल्यू नहीं पता और a का वैल्यू 2 है, तो आपने उसी को पुट किया और यहाँ पे आपकी लिमिट है 0 to 2। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अगर मैं इस 2 को यहां पुट करूंगा, ठीक है, तो दिस इज 6 इंटू, देखते हैं अब 2 को यहां पुट करने से ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, प्लस 4/2 आपका 2 होता है और साइन इनवर्स में अगर मैंने x की जगह 2 डाला तो डिवाइडेड बाय 2 फर्दर आएगा, ठीक है। फिर माइनस होता है, फिर माइनस में यहाँ पे लोअर लिमिट में 0 डाला जाएगा, आपने यहाँ 0 डाला तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, और प्लस 4/2 2 होता है और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0/2, और 0 साइन 0 का मतलब भी 0 ही होता है। तो कुल मिला के आप देखोगे ये 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो आपके पास घूम फिर के क्या बचेगा, 6 इंटू 2 और साइन इनवर्स 2/2 यानी 1, और साइन इनवर्स 1 का जो आंसर होता है, मैं इसको रब कर देता हूं फिर आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो जो साइन इनवर्स 1 का आंसर होता है, अब आपके पास क्या बचेगा, 6 इंटू 2 इंटू, अब साइन इनवर्स 1 का जो आंसर है वो होता है आपका π/2, है ना। तो साइन इनवर्स 1 का आंसर अगर π/2 हो जाता है तो साइन इनवर्स 1 की जगह आप यहाँ π/2 भी लिख सकते हो। अब वेरी सिंपल, अब इस π/2 के 2 से 2 कटा और 6 इंटू पाई इज योर 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी। थैंक